कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की तलहटी में बसा है मधुवन। मधुवन एक ऐसी पावन भूमि है जिसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भूमि की पावनता ही अपने में परिचय है। पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ये स्थान झारखंड प्रांत का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही दूर से भक्तों को ऊंचे पर्वत पर विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की टोंक दिखाई पड़ती है तथा यहीं इस पर्वत पर अन्य तीर्थंकरों की टोंक भी विराजमान है। यही वो पावन भूमि है जहाँ से 20 तीर्थंकर एवं लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। झारखंड का जिला गिरिडीह, जहां से मधुवन 28 किलोमीटर, धनबाद से शिखर जी पहुंचते ही इस भव्य परिसर के प्रवेश द्वार पर सर्वप्रथम यहां की मनमोहक शिल्पकारी से परिचय होता है। इस शिल्पकारी को देखकर ही भक्तगण यहां की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि जिसका प्रवेश द्वार ही इतना मनमोहक हो तो वह धाम भी कितना भव्य और आनंददायी होगा। प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर दिखाई देता है एक विशाल परिसर। संध्या काल में इस परिसर के नजारे को निहारने का अलग ही आनंद है। संध्या काल में लाइट की रोशनी से इस परिसर की सुंदरता और भी भव्य दिखाई पड़ती है। इसी प्रांगण में दाईं ओर बनी हुई है 2 इमारतें, जिनमें यहाँ आरती है। इस परिसर में जिनालया के ठीक सामने बने हुए भव्य उतंग मान स्तंभ पर, जिस पर विराजमान प्रभु के दर्शन करते ही व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। 51 फीट ऊंचे इस श्वेत पाषाण वाले मान स्तंभ का निर्माण राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया। इस भव्य मान स्तंभ की ऊंचाई पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, तो वहीं मान स्तंभ में नीचे भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का चित्रण दर्शाया गया है। श्री कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा इन धर्मायतनों एवं मान स्तंभ का निर्माण कराया गया। स्तंभ से आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं जिनालया के नीचे बने कुंद कहान स्वाध्याय भवन में। इस भवन के लकड़ी के बने सुंदर द्वारों पर उकेरी गई है सुंदर कला एवं नक्काशी। भवन में प्रवेश करते ही ठीक सामने मंच बना हुआ है, जिसके पृष्ठ भाग में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का श्वेत पाषाण का भव्य स्टैच्यू बना हुआ है एवं सोनगढ़ का भव्य चित्रण दर्शाया गया है। इस मंच से गुरुदेव श्री के सीडी द्वारा प्रवचन चलाए जाते हैं एवं मंच से ही विद्वानों के प्रवचनों का लाभ भी यात्रियों को मिलता है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सन 1978 में श्री साहू शांति प्रसाद जी जैन दिल्ली के हाथ से इंदौर में दादर में एक प्रतिष्ठा हुई और उस समय पूज्य कांजी स्वामी की 87वीं जन्म जयंती थी। वहाँ इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। ट्रस्ट ने शुरुआत में ही तीर्थों का सर्वेक्षण का काम शुरू किया। हमारे तीर्थों पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो आक्रमण आते हैं उनसे बचने के लिए तीर्थ सर्वेक्षण की एक सूची बनाई गई और पंडित ज्ञानचंद जी जैन विदिशा के नेतृत्व में 17 जगह पर तीर्थों के सर्वेक्षण का काम हुआ। यह एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं और पहुंच जाते हैं भव्य जिनालया के भव्य द्वार पर, जिसे देखकर ही भक्तों के अंदर प्रभु दर्शन के भाव जागृत होने लगते हैं। इस जिनालया में भव्य मनोहारी जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। मंदिर जी में प्रवेश करते ही हमारी दृष्टि पड़ती है ठीक सामने बनी हुई भव्य वेदी पर, जहां विराजमान है प्रभु की निराली प्रतिमाएं। मध्य में विराजमान है श्वेत पाषाण से निर्मित 71 इंच की नासाग्र दृष्टि से मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को देखकर ही हृदय में शांति की अनुभूति होती है। प्रतिमाओं का पाषाण विदेशों से आयात किया गया एवं प्रतिमाओं का निर्माण राजस्थान के जयपुर में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। मान स्तंभ सहित कुल 34 प्रतिमाएं धवल मार्बल पाषाण की बनी हुई हैं एवं 2 प्रतिमाएं पंचधातु की बनी हुई हैं।
मनमोहक प्रतिमा के पीछे लगा भामंडल इस प्रतिमा की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है, तो वहीं प्रतिमा के ऊपर स्वर्णाकार छत्र भी इस प्रतिमा को भव्यता प्रदान कर रहा है। इसी प्रतिमा के दाईं ओर विराजमान है श्वेत पाषाण से निर्मित 61 इंच की पद्मासन नासाग्र दृष्टि में भगवान चंद्र प्रभु की मनोहारी प्रतिमा की सुंदरता भी कम नहीं है। बैठकर भक्त नित्यमय पूजन पाठ करते हैं। यहाँ प्रतिदिन भगवान का जलाभिषेक, शांति धारा एवं विधान पूजन किए जाते हैं। विधान पूजन के दौरान भक्त प्रभु भक्ति में समाये हुए नजर आते हैं। श्री कुंद कहान नगर में 24 फ्लैट, 108 रूम, 6 डोरमेट्री, 4 हॉल, 1 औषधालय एवं जलपान गृह, 1 भोजनालय एवं यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए 24 घंटे गर्म पानी एवं बिजली को आत्मीय आनंद की प्राप्ति कराता है। कितना प्रिय है ये परिसर। यहाँ आने वाला भक्त एक बार यहाँ आ जाए तो बस यहीं का रह जाता है। इसे यहाँ का अतिशय कहेंगे कि जो भक्त एक बार सच्ची श्रद्धा से यहाँ विराजमान